2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बरेली के सभा में उन्होंने कहा था कि 2022 तक के किसानों की आय दुगुनी कर दी जाएगी। 2022 भी लग गया। इसके पहले 2014 के पहले उन्होंने कहा था स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट हम लागू करेंगे। मतलब जो लागत है उससे 1.5 गुना आमदनी। लेकिन आपने देखा होगा आय दुगने तो दूर, किसानों के जो औसत प्रतिदिन जो आमदनी है वो केवल 27 रुपया रह गई है और औसतन कर्जा 74,000 रुपया प्रति किसान हो गया है। सरकार ने एक एक करके किसान विरोधी कदम उठाए। आपको याद होगा भट्टा परसौल के जब आंदोलन हुए और राहुल जी वहां गए तो 1894 के कानून को बदलते हुए यूपीए सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल लाया और जिसमें यदि किसी किसान की जमीन अधिग्रहित की जाती है तो शहर में 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना दिया जाएगा। मोदी जी सत्ता में आते ही 3 बार अध्यादेश लाए। कांग्रेस के विरोध के चलते उस अध्यादेश को निरस्त करना पड़ा और राज्यों पर उन्होंने ये अधिकार दिया यदि राज्य इसमें संशोधन करना चाहते हैं तो कर लें। आज उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलनरत है। जेवर में प्रधानमंत्री जी आए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास किए और वहां से किसानों को हटाया गया। मुआवजा 4 गुना तो मिला नहीं। आज पन्नी में बैठ के जिसके मकान तोड़े गए वो किसान वहीं पे पन्नी पे कड़कते ठंड में रह रहे हैं। ये किसानों की स्थिति। आदरणीय साथियों, उन्होंने उचित मूल्य दिलाने की बात कही थी, लेकिन आपने देखा होगा कि यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो यूपीए सरकार में जो लागत मूल्य है उसमें लगातार वृद्धि हुई और जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय धान की कीमत मात्र 450 रुपया था, वो बढ़ के 900 रुपया कर दिया गया पहले ही पंचवर्षीय में और दूसरे पंचवर्षीय में वो 1350 रुपया तक हुआ। 450 से बढ़ के 1350 रुपया धान के और उसी प्रकार से अनाजों की कीमत में वृद्धि की गई। और जो ये दम भरते हैं कि आय दुगुना कर देंगे, लेकिन उसके सरकार में आप देखेंगे तो ये वृद्धि दाल में नमक के बराबर भी नहीं है। ये स्थिति ऊंट के मुंह में जीरा जिसे हम कह सकते हैं, ये स्थिति सरकार में रही। लेकिन दूसरे तरफ एक तरफ समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं हुई, उसमें सारे आंकड़े दिए गए हैं। इसमें वर्षवार कब यूपीए सरकार में कितना बढ़ा और एनडीए की सरकार में कितना बढ़ा, ये वर्षवार आपको मिल जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक तरफ समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं हुई, दूसरे तरफ किसानों के जो खेती में लागत बढ़ गया है। अनुमान यह है कि प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपया इसकी वृद्धि हुई। और तो और जिस जीएसटी का ये दम भरते हैं, वन नेशन वन टैक्स, वो कपड़े जूते से लेकर कृषि यंत्रों पर, आज तक के कृषि यंत्रों पर कभी टैक्स नहीं लगा था। ट्रैक्टर में भी 18% टैक्स लगाया गया, उसी प्रकार से कृषि यंत्रों पर टैक्स लगाया गया। रासायनिक जो दवाइयां हैं उस पर भी टैक्स लगाया गया। पहली बार इस देश में किसानों पर टैक्स लादा गया। और वहीं तक कि नहीं, बल्कि जो डीजल और पेट्रोल के भाव लगातार जो बढ़ रहे हैं उसका प्रभाव निश्चित रूप से कृषि उत्पाद पे पड़ रहा है, उससे इंकार नहीं किया जा सकता। किसान खेत की जुताई से लेकर
फसल के कटाई और ढुलाई तक, अमिजाई तक के आप हिसाब लगाएंगे तो डीजल बहुत ज्यादा लग रहा है और उसके हिसाब से जो कीमत में वृद्धि हुई है उसका लाभ, उसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। और यही कारण है कि उत्पादन लागत ज्यादा हो रहा है और आय में वृद्धि में कमी आई है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार ये कैसे दम भरती है कि 2022 तक के उसके आय में दुगुनी कर देंगे।